Okay. Today we'll do the DP. As I have told you earlier, ध्यान में है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप Yes, DP ma'am. निकालो और इस हाँ आ गए और बढ़िया हो गया. DP बुक निकालो. The first chapter is power sharing. Who wants to share the power? Nobody wants to share the power. But then power sharing is a system that we have to understand. How power is shared. ठीक है? अटेंडेंस भागो लेना पड़ता है इसीलिए. ओके. नाउ व्हाट इज पावर शेयरिंग? हम थोड़ा सा उसका प्रस्तावना जब जो शुरू का पेज है, पेज नंबर 1, उसमें से मैं पढ़ूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with only one organ of the state. आप जानते हो organs of the states, how many of them are there? Legislature, judiciary, and executive. Yes. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. बहुत जरूरी है इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर. और इसमें एक चीज बहुत अच्छा है, ये जो है ना, दे आर ऑल इन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब दे आर ऑफ द सेम स्टेटस. किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है. नो बडी इज रूलिंग ओवर द अदर. समझ में आया मेरी बात? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सीधी लाइन ब्लैक बोर्ड में खींचो, ऐसा नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, साइड टू साइड. हॉरिजॉन्टल लाइन, यू अंडरस्टैंड? एंड देन उसी में लेजिस्लेटिव, उसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. Nobody is above anyone. But judiciary, since it is an independent organ, it has special powers. ठीक है? Yes, ma'am. Legislature is not the boss of executive. Executive is not the boss of legislature. क्योंकि judiciary का कोई boss नहीं, it is an independent organ. चलिए. In this and the next 2 chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना. बेल्जियम में काम तो अच्छा किया पर समझना बहुत मुश्किल है. We start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracy handles demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. चलिए, 2 केस स्टडीज पावर शेयरिंग कैसे होता है. हमने नहीं, तुमको नहीं पढ़ाया है, वो तो 10th ओल्ड को पढ़ाया है, इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा है. इसको बहुत ध्यान से, हाउ दे हैव शेयर्ड देयर पावर्स, हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन. एक नया वर्ड आ गया. संयुजा, संयुजा साईराम. She is never present in the class, but her DP is there. संयुजा, उसकी मम्मी बोलती है हमने आपके साथ कब किया, ये धोखा नहीं तो क्या है. He is never present in the class, never. देखो मैं कितना संयुजा संयुजा कर रही हूँ, उसकी आवाज ही नहीं कर. उस दिन भी करा था कितना, आप सबके सामने. एंड हु इज दिस ए? अंश चौधरी. तू तो अच्छा बच्चा है, तू कहीं को छुपा हुआ है पीछे. डीपी में तुम्हारा फोटो डालो ना, देखो सब बच्चों ने डालना शुरू कर दिया. ओके मैम. मैं देखूं तो सही मेरे बच्चों को. और इधर ये कौन है? इंजलवारिल. Yes, ma'am. गलत हरकत अलाउड नहीं है. आप इसके पीछे नहीं बैठ सकते, आप अपने डीपी के पीछे बैठ सकते. अदरवाइज योर अटेंडेंस आई विल नॉट काउंट. राघव अग्रवाल. यस मैम. तू क्या समझ रहा है कि तू जो करेगा दैट इज एक्सेप्टेबल? आर लिख के बैठा उसके पीछे, और मैं ढूंढती रहूंगी कौन है आर, कौन है आर. क्यों? तुम्हारी फोटो कहाँ है?
एक ये संयोजा को भी देना पड़ेगा थोड़ा पनिशमेंट। प्रणव, प्रणव, वो भी गायब है, डिप डाल के गायब है। कोई, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इन लोगों को। क्या क्या बोलना, कितना बोल बोल के थक गई। क्यों राघव, यस मैम। क्या यस मैडम बोल रहा है तू? तेरा डीपी कहाँ है? मैम लगा लूंगा मैम आज। तो अभी तो निकलो। ध्रुव, यस मैम। तुमको मैंने बोला था ना, तुमसे नहीं बोला, तुम तो टेक्निकल पर्सन हो। आपको मैम अच्छा आज लगता है मैम आज लगा लूंगा। सुबह का सबसे पहला क्लास में आपको इसी बात सुन, मेरे को रिपीट करना है, आपको भी सुनना है। और किंजल वारिल, आपको ध्यान रहे, क्लास में बैठे हैं आप, तो स्कूल का ड्रेस अनिवार्य है। टी शर्ट ही तो पहनना है, देखो सारे पहने हैं। आप बैठो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, बंद मत करो कैमरा। नाउ आई विल स्टार्ट। बेल्जियम एंड श्रीलंका, विल बिगिन विथ बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कितना छोटा है? हरियाणा जितना। रविशा, स्मॉलर इन एरिया, उससे भी छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है। स्मॉलर इन हरियाणा देन हरियाणा, द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विथ नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। आप मैप निकाल के बैठिए, बगैर मैप में नहीं पढ़ा सकती। और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास निकाल के बैठे। मैं थोड़ा पानी ले आऊँ, हिचकियाँ शुरू हो गई। और देखो जो लिखा हुआ बुक में उसको फाइंड आउट करो। Did you get it? Did you get them? कोई है कि नहीं क्लास में, कि सब चले गए? तुम छुमंतर हो गए, कहाँ गए? एटलास में देखो, मैंने बोला जो यूरोप, यूरोप, मैप ऑफ यूरोप। नाबिया, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द एटलास में? क्या देख रहे हैं आप लोग? नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। उसका बॉर्डर किसके साथ है? बेल्जियम के साथ। मिला क्या? बेल्जियम मिला क्या? Yes, ma'am. किंजल को मिल गया, किंजल साहू को। किंजल, डिड यू गेट? Yes, ma'am. तो फिर उसके साथ बेल्जियम मिला, पहले बेल्जियम मिला। कितना छोटा देखो बेल्जियम, उसको मिला। तुम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रकाश, आप है नहीं क्लास में, आई नो दिस। ध्रुव, डिड यू फाइंड देम? नो मैम, मिल नहीं रहा। है मैम ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा अभी। कमाल है, यूरोप की मैप में बेल्जियम मिलना कौन सा छोटी बात है? आयुषी मिला? Yes, ma'am. हाँ, रोमिजा, नाबिया, हरीश। मैं मिल गया। ओके, वेरी गुड। चलो, जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिल रहा वो नहीं करना चाहते तो मैं उनके पीछे नहीं पड़ूंगी। क्लास 10th है, देख लो। क्या पता तुम्हारे साथ इन बच्चों को एग्जाम देना पड़े। तुम लोग को वो लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, फिर भी उनको इतना इंटरेस्ट है। It has borders with Netherlands, France and Germany. It has a population of a little over 1 crore. हमारे देश में कितने करोड़ लोगों का आबादी है? 130 करोड़। Yes, 130. 130, और उनके पास खाली 1 करोड़ लोग हैं। About half the population of Haryana.
the ethnic composition. What is ethnic? Cultural composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region. Flemish region देखो एक कॉपी में एक पास में कैलकुलेशन भी करना. 59% people lives in the Flemish region and speaks Dutch language. ये भी लिखो. एक करोड़ जो लोग है पूरा उनका कंपोजिशन जो है एथनिक स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बहुत जटिल है उनका कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स. एंड देन देयर इज ए रीजन कॉल्ड फ्लेमिश रीजन. मैंने टेलीविजन में भी देखा कि तो फ्लेमिश रीजन में से खाना खाया जाता है. फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. Another 40% people live in the Wallonia region. कितने रीजन है? कौन सा रीजन? वालोनिया. वन इज फ्लेमिश, अदर इज वालोनिया. याद रहेगा. Yes. और वालोनिया में कितना लोग रह रहे हैं? 40%. एंड दे स्पीक फ्रेंच. फ्लेमिश रीजन रहने वाले कौन से लैंग्वेज बोल रहे हैं? इसका डाटा बनाना कॉपी में. डच लैंग्वेज दे स्पीक. फ्लेमिश रीजन जहाँ पे 59% पीपल आर लिविंग. 100 में से काउंट करते जाओ कितना गया कितना बचा. 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक डच. देन 40% पीपल लिव इन वालोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच. ठीक है. रिमेनिंग 1%, तो 50 और 40 91 और कितना रहा? नहीं, 59 40 हो गया. 99 प्लस 1% of the Belgians. Who are the Belgians? People of Belgium. या इसमें कुछ नहीं, मैथमेटिक्स जैसा पूछा. इतने लोग यहाँ रहते हैं, इतने लोग वहाँ रहते हैं, ये भाषा बोलते. अभी तो डच और फ्रेंच दो ही बोला. और 1% जो बेल्जियंस है वह स्पीक जर्मन. मैं आपको एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रही. मुझे बताओ साउथ अमेरिका में व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन इन साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका. साउथ अमेरिका ठीक है तुम्हारे समझ लो. नॉर्थ अमेरिका दे स्पीक इंग्लिश. एथनोसिटी करके कोई चीज है ही नहीं, कोई कल्चर ही नहीं है अमेरिका का. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेंट एंड सेटल्ड देयर, सो दे स्पीक इंग्लिश. वो भी रॉन्ग इंग्लिश, COLOR कालन. तो हमारे ये साउथ अमेरिका में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? लैटिन. नहीं, लैटिन तो Dutch. लैटिन नहीं, डच नहीं. वहां डच गए ही नहीं कभी. हु कॉलोनाइज्ड देम? ब्रिटिश. नो. British. नहीं, ब्रिटिश को हिम्मत ही नहीं है साउथ अमेरिका. फ्रेंच. अच्छा. दे आर स्पेनिश पीपल फ्रॉम स्पेन. स्पेन के लोगों को क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? जैसे कि वी आर इंडियंस. स्पेनिश. They are called Spaniards because the language they speak, that's why they are called Spaniards. वो जानबूझ को स्पेनिश बोला पहले ताकि तुमको पता ना चले. अब पता चल गया. स्पेनियर्स आज भी वहाँ पे लैंग्वेज स्पेनिश है. लैटिन इज नॉट a spoken language. ग्रीक लैंग्वेज पीपल स्पीक, पर लैटिन का स्पोकन नहीं है. रूट वर्ड बहुत सारे वर्ड उसमें से डिराइव हुआ है. डेमोक्रेसी का रूट वर्ड कहाँ से निकला है? कौन सी लैंग्वेज से? ग्रीक. Greek. यस, ग्रीक लैंग्वेज में ये एंशिएंट ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच तो एंशिएंट लैंग्वेज है. और ग्रीक जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी इन ग्रीस? Democratia. डेमोस होता है. डेमोग्राफी ऑफ द व्हाट इज द ह्यूमन डेमोग्राफी? डेमोग्राफी मतलब काउंट करते हैं. डेमो मीन्स पीपल, डेमोग्राफी. ओके. इन द हु स्पीक. अच्छा रविशा आप बताइए बिना देखे बुक में. 59% पीपल लिव्स वेयर? व्हिच रीजन? Flemish region. जोर से बोलना.
Flemish region. Yes, and which language they speak? French. Dutch. Dutch. Do you know who are the Dutch people? I had a Dutch principal. I worked under her in Mirambika. So Dutch are the people from Netherlands. ये बोलो ना बेल्जियम के साथ क्या है, बॉर्डर किसका, बेल्जियम नेदरलैंड्स का भी है। नेदरलैंड और हॉलैंड दोनों नाम एक ही कंट्री का नाम है। हॉलैंड में ही डच बोला जाता है। और देन 40% पीपल वेयर डू दे लिव, देखना नहीं है बेटा। Wallonia. वालोनिया। Wallonia region. अरे पूरा खत्म करो टेबल को। In Wallonia region, and they speak French. They speak French. And rest remaining 1% of the They are Belgians speak Belgians, German. German language। In the capital city, इसको ऐसे बना देना, एक टेबल बना देना ऐसे, तुम्हारे लिए अच्छा है। Belgians speak German in the capital city ब्रसल्स। मैंने क्वेश्चन देखा 10th का वो बुक में, एग्जाम आइडिया में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, इट इज ब्रसल्स। एंड अनदर जीके क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। बेल्जियम इज फेमस फॉर व्हाट? बेल्जियम तो अभी हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, और वैसे कोई चीजों के लिए, जैसे बल्गेरिया, बल्गेरिया इज वेरी फेमस फॉर द रोजेस, रोज का इत्र। ऐसे ये किसके लिए? बेल्जियम ग्लास। ग्लास बेल्जियम ग्लास कभी खराब नहीं होता है, काला चेहरा नहीं दिखता है, उसे हमेशा साफ चेहरा दिखता है बेल्जियम। Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French. देखो यहाँ जो वालोनिया रीजन में खाली 40% है, और कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग। जरूरी नहीं जो फ्रेंच बोल रहे हो दे आर ऑल फ्रेंच। हमारे नेल्चे भी फ्रेंच बोलते फ्रेंच, फूड नहीं है उनका तो अभ्यास में है। एंड 20% ऑफ डच स्पीकिंग। तो जर्मन स्पीकिंग खाली 1% ही है ना। देख लो कैपिटल सिटी, इसको नीचे नोट करके लिखना है। पहले तो टेबल बना देना, फिर बाद में नोट करके लिखना है कि भैया इतने लोग थे, कहाँ रहते हैं। एक मिनट अटेंडेंस। The minority French speaking community was relatively rich. ध्यान रखना क्या क्या क्वालिटी है किसमें, rich and powerful. They are educated, they had money, so they will be powerful. समझ में आ रहा है? Who are the very powerful people? Who is community? French speaking. Yes, French speaking, yes, French. Community, they are, बाद में बताएगा। This was represented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. डच जो लोग थे उनको एजुकेशन का फैसिलिटी और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अपॉर्चुनिटी उनको लेट मिला है। अब देखो हमारे स्कूल में कोई बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके खानदान में कोई स्कूल ही नहीं गया, फर्स्ट टाइम दैट बच्चा इसका नहीं, इसीलिए उसके पास वो पढ़ने का लिखने का संस्कार नहीं है। और जो पढ़ना लिखना शुरू किया, इंटरेस्ट लिया, कुछ लोग नहीं करते, बिल्कुल उनके खून में वो चीज नहीं है। इतना जबरदस्ती करके तुम डालो, दे डोंट स्टडी, उनको आता और करने की कोशिश करते तो उनके ब्रेन में वो नहीं है फैकल्टी। तुम्हारी जनरेशन बहुत अच्छा है, इसके लिए कंप्यूटर के लिए, तुम इसी जमाने की हो, बट आप में से कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते। हम तो नहीं कर पाते, हमारे जमाने के नहीं, हम तो हमारे जमाने के, तुम्हारे जमाने के होकर भी हम सीख रहे हैं। हमारे जमाने में तो कंप्यूटर देखा ही नहीं।
टीवी तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद देखा कैसा होता है टीवी, लाइट ही नहीं थी, फिर रोशनी लैंप में पढ़ के हमने पास करा एग्जाम। तुमने सुना न्यूज की बोर्ड एग्जाम किधर गया फिर से? क्या होगा बच्चों का कुछ नहीं मालूम। पिछली बार भी कैसे कैसे करके चेक करा। क्या कर सकते? Dutch speaking community who got the benefit of the economic development education much later। ये दोनों जुड़ा हुआ है। आपने देखा है जब पैसे जैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स में, तो आगे चलकर इन द लॉन्ग रन इट विल बिकम अ रिसोर्स। पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है। वो देखो पढ़ लिख गया, जो इकोनॉमिक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आ गया, वो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप आएगा उसके पास। You will be able to earn। फिर तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और उस बेचारे को किसी ने नहीं पढ़ाया। तो डच लोग थोड़ा सा नाराज रहते, रिजेंटेड मतलब रिफ्यूज भी होता है, थोड़ा नाराज रहते हैं कि और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमको तो लेट मिला अपॉर्चुनिटी, हम भी कर सकते थे पर हमको तो अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking community during the 1950s and 1960s। इसको लेकर इन दोनों में बड़ा रहता है, इनको तो पहले से मिल गया अपॉर्चुनिटी, तो ये लोग बड़े पोस्ट बन के घूम रहे हैं, हमको मिला तो हम भी करते हैं। 1952 डेट का ध्यान रखना, हमेशा नहीं। The tension between the two communities was more acute in Brussels। क्योंकि ब्रसल्स में कौन से स्पीकिंग वाले लोग ज्यादा है? डच। Dutch and जाओगे तुम लोग French। 80% फ्रेंच। देखो इधर कैपिटल में 80% फ्रेंच पीपल, डच भी रह रहे हैं 20%, नहीं है। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, while 20% आर डच स्पीकिंग। कैपिटल सिटी में केवल 2 ही लैंग्वेज बोला जा रहा है। 1% जर्मन को तो फालतू कार्य क्या है, कोई नहीं है। कह रहा है देखो ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम ब्रसल्स में? द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। पूरे कंट्री में कितना है डच स्पीकिंग? 59% वहां बोल दिया पूरे देश में, और खाली कैपिटल सिटी में कम है उनका नंबर। और क्या बोला? बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल में उनका माइनॉरिटी है। दे आर नॉट एजुकेटेड एनफ, दे आर नॉट इकोनॉमिक डेवलप्ड, दे आर नॉट प्रोस्परस ऑल्सो, दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी लेटर। उनसे ज्यादा प्रोस्परस कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच ही नहीं बोल रहा है, फ्रेंच मतलब फ्रेंच सिटीजन हो जाएगा, फ्रेंच स्पीकिंग। Let us compare this to the situation in another country, श्रीलंका। ये स्टडी है ना, कंपैरेटिव स्टडी है ये। आपको थोड़ा और बता दूंगी कैसे, तो आपको एकदम से दिमाग में सेट हो जाएगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, ये सबको मालूम है, हमसे ज्यादा कौन जानता है। अगर हमारे भारत के नीचे ये अंडा नहीं बनाया तो भारत का तो कोई इमेज ही नहीं है श्रीलंका के बिना। इधर ऊपर पाकिस्तान और इधर ये है। Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu। It has about 2 crore people। इसमें भाई 1 करोड़ ज्यादा है, उनका एरिया भी तो बड़ा है। About the same as in हरियाणा। ये हरियाणा से छोटा है और ये हरियाणा जितना है श्रीलंका। It has about 2 crore people, about the same as in Haryana। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population। अभी हमने क्या पढ़ा? उधर भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, 3 प्रकार की भाषा बोली जा रही है, डच, फ्रेंच और जर्मन, बेल्जियम में। समझ में आ रहा है? और श्रीलंका में भी बड़ा डाइवर्स है। डाइवर्स पीपल मतलब देयर लैंग्वेज दे स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली।
क्या हो रहा है ध्यान से देखो. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers, those who speak Sinhalese, 74%, and Tamil speaker 18%. Among the Tamils, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. 13% ये तमिल है और वो 5% ही हो गया, 18 जब है तो. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? कौन मुझे समझा देगा इसकी? दामिनी समझाओ. That whole paragraph. मुझे केवल ये बताना है वहां की कंपोजिशन कैसा है, कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ाना है. In Sri Lanka, 74% are Sinhala and 18% are Tamil speakers. And among the Tamil, What there is are Sinhala speakers? and those who speak What is Singhali Sinhala? language. जोर से बोलो. Those people who speak Singhali language. Yes, Singali is the language of Sri Lanka. चलो. And among the Tamils, there are two subgroups. थोड़ा सा जोर से बोलो. दामिनी थोड़ा जोर से बोलो. हाँ. Among the Tamils, there are two subgroups called the Sri Lankan Tamils and the Indian Tamil. Hmm. 13% Sri Lankan Tamil. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils, यहाँ पे देखो ये जो मैप दिया है, यहाँ कलर दिया है साइड में, you can see in the textbook only. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists. जो श्रीलंका की ओरिजिनल लोग हैं सिंगालीज, they were by religion what are they? बुद्धिस्ट. आप देखिए बेल्जियम में कहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ है रिलीजन के बारे में. लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ रीजन लिखा हुआ, रीजन, फ्लेमिश रीजन, वालोनिया रीजन, और ब्रसल्स में ब्राजील उसका 1% जो है बेल्जियन स्पीक जर्मन. लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ रिलीजन भी आ गया. लैंग्वेज तो है पर यहाँ रीजन नहीं है, अभी तक तो नहीं है. Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus and Muslims. जितने भी सिंगाला लोग हैं, most of them are Buddhists. They are the follower of Buddhism. While most of the Tamils are Hindus and Muslims. ये श्रीलंका में बुद्धिज्म कैसे आ गया? अशोक मौर्य आया था ना यहाँ पे बुद्धिज्म का वो. मैम अशोका द ग्रेट यहाँ पे बुद्धिज्म का वो. उनका नाम अशोका नहीं है. He is Ashok. There is nothing called Ashoka. रावणा, रामा. रमा एक लड़की पढ़ती ना, उसका नाम रामा रख दिया. रमा मतलब लक्ष्मी जी का नाम है, और राम मतलब रामा, म के साथ अ है. लक्ष्मण, राम, या नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं लक्ष्मण, राम, हलंत लगा लगा. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये अपभ्रंश है. स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का म क्या निकल रहा है? लास्ट में अ निकल रहा है. तो आर्य में इंग्लिश नाम है ही नहीं. हैरी पॉटर और पता नहीं क्या फूड काटर, मिस्टर वाइल्ड स्टोन और स्टोन और क्या है वाटर, पता नहीं. उनके नाम के पीछे ऐसे ही नाम, साउथ नॉर्थ. हमारे में नाम थोड़ी है कि सृष्टि दक्षिण, आर्ची उत्तर, ऐसा नहीं. सबका अलग अलग कल्चर है. Concentrated, okay, are called Indian Tamil. As you can see from map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north. North में देखो Sri Lankan Tamil. इधर है.
ये रेड वाला कितना ज्यादा पूरा कोस्ट में जा रहे हैं। कहाँ पढ़ लिया मैंने? Concentrated in north and the east of the country. North east देखो पूरा दिख रहा है ऑरेंज कलर। And then most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus and Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. तो यहाँ क्रिश्चियन रिलीजन है, यहाँ मुस्लिम है, हिंदू है और बुद्धिज्म है, चार चीज है कि नहीं? नोट करो कहीं पे कॉपी में, तभी इट विल हेल्प यू। Just imagine that could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force it will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides, क्या बोल रहा है, श्रीलंका में जो है डच कम्युनिटी ये फायदा उठा सकता था उनका न्यूमेरिकल मेजोरिटी बता के। भाई नंबर में सबसे ज्यादा है, 80% है, नहीं 59%, तो पर उन्होंने नहीं करा, फ्रेंच एंड जर्मन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन, मेसी मतलब बहुत गड़बड़ मामला है, of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both the countries. अभी देखते हैं क्या हुआ। कह रहे सिंघाला जो है वो तो मेजोरिटी में है, कितने परसेंट है? 74% है। तमिल स्पीकर खाली 18 है। अगर वो लोग अपना चाहते हैं तो अपना मेजोरिटी का अभी कर रहा है। देखो श्रीलंका क्या कर रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में ये जो न्यूमेरिकल मेजोरिटेरियनिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग दैट। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। अपन कब इंडिपेंडेंट कंट्री बने? 1947 1947 मतलब सुन नहीं रहे हो, आइदर यू आर नॉट लिसनिंग टू मी और पता नहीं आपको क्या हो रहा है। हम कब इंडिपेंडेंट हुए आपको नहीं मालूम, ये तो बड़ी दुखद बात है। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। क्या था उनके पास? एक ही ताकत क्या थी कि हम तो ज्यादा, हम तो मेजोरिटी, हमारी भाषा बोली जाए, हमारी कल्चर फैलाया जाए, हम ही राज करेंगे कि वी आर इन मेजोरिटी। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। पहले राजा लोग थे ना, राजा लोग कल दूसरे एपिक में दिखा रहा था क्या राजा लोग खाते थे। एक मराठी, क्या नाम है, कौन सा भोसले, क्या नाम है, शिवाजी की पुत्र ना भाई ना कौन है, वो गए तंजौर में जाके अपना कल्चर भी ले गए, वहीं रहे और वहां के खान पान को चेंज कर दिया। उनको अच्छा कावेरी डेल्टा का कल बता रहे थे, बहुत अच्छा एपिक चैनल, कितना सीखने वाला है। So to secure dominance over government by virtue of the majority। कह रहे हम इसीलिए सरकार चलाएंगे, इसीलिए रहेगा क्योंकि हम मेजोरिटी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, ma'am. Who is declared that he has won the election? the majority Yes, ये बात समझना चाहिए। जो मेजोरिटी है, किसी को 70 वोट आया, किसी को 30, 70 वाला तो अपना सरकार बनाएगा। On the basis that
ज्यादा लोग उनको वोट दिया है। और इसका एक पॉली भी है, मैं बाद में बताऊंगी। अरे सामने आमने सामने होते नहीं तो फिर क्या होगा? ये कब तक चलेगा कोरोना का मुझे नहीं मालूम। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. ये तो पढ़ लिया हमने। Partition, this could lead to a very messy partition. पर देश की विभाजन हो सकता है, जैसे पाकिस्तान कैसे बना कोई बता सकता है? How was Pakistan created? किसके जिन्ना के दिमाग में और लोगों के दिमाग में ये बुद्धि आई कैसे? किस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थ्योरी दैट दे हैव गॉट कि हमको पाकिस्तान चाहिए? On the basis of religion. हैं? On the basis of religion. Can you explain little further? Ma'am, Muslim League thought that all the Muslims should have their own country of Pakistan. Yes, you are correct. On the basis of religion, India was divided into Pakistan and India. They gave a offer, gave a choice. All Muslims come here. और ये भी भड़काया कि इंडिया में तुम लोग टॉर्चर हो, तुमको कभी कुछ वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। दो जो वांट टू कम दे ऑफर, तो वहां गए। हिंदू तो है ही नहीं वहां पे, 0% हिंदू है। कौन रहता है उधर? बांग्लादेश में हिंदू जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान का कहानी नहीं है, वहाँ बंगाली और दूसरे लोगों का बात। Those who speak Bengali, they are Bengali. Okay. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. एक मिनट में जरा उस भैया को बोल दो कुछ। Okay, children, we'll do what happened. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. उन्होंने हमारे देश में how many languages are official language? No, ma'am. 7. एक काम करो हरीश, तुम्हारे घर में 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, लेके आओ। पापा से ले आओ, दे देना। यार टीवी में कैसे, कैमरा में कैसे ले लूंगी मैं तुमसे? गो गेट 500 रुपीज नो, 100 का भी चलेगा, 10 का भी चलेगा, 10 में भी। यहाँ मेरा आसपास में पैसा नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। यू गो गेट ए नोट, मैं हम वेट करें तुम्हारे लिए। और इस लाएगा ना, फिर बाद में आप लोग उसको देखो करने। संयुजा इतना देखो, शी इज नॉट इन द क्लास। वो सब संयुजा, प्रणव। यस मैम। आप है क्लास में? यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं बता सकते हैं? मैम डेवलपमेंट। आपको पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हो रहा है भाई प्रणव? क्या हो रहा है? आपका एनटीएससी का एग्जाम कब है? एनटीएससी का एग्जाम कब है प्रणव? मैम अभी डेट नहीं पता चली है। अच्छा, और फिर भी हम डीपी पढ़ रहे हैं, आपको बता, आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब। हाँ, और एक बताओ, उसमें कितने लैंग्वेज लिखा हुआ है बेटा?
नोट के पीछे तो नहीं है। आगे पीछे देखो कहीं लिखा होगा। देयर आर 21 लैंग्वेजेस रिगार्डेड एज द ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज। है। वो सब बड़े बड़े नोट के ऊपर और लिखा हुआ है। पहले तो पुराने नोट में लिखा था, अभी नया नोट में नहीं लिखा। नए नोट में शायद नहीं लिखा है। नहीं लिख रहा है। आप 100 रुपए की नोट लाए हो? हाँ, मैम इसमें 15 लिखी हुई है। 15 नहीं, 15 लिखा हुआ पर 21 है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये नागालैंड का भी जोड़ दिया है। तो नागालैंड अच्छा हाँ लिखी तो है। अच्छा लैंग्वेजेस की ऐसे लिस्ट लिखी है। लाइन में लिखे है ना, ये जितना लिखा हुआ सब 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 जितना ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नहीं लिखा हुआ है। हाँ 15 लिखी हैं इसमें भी। हाँ 15 लिखे हैं। ये सब हम रोज व्यवहार करते हैं, रोज अपने काम में लाते हैं और हमको पता ही नहीं नोट के ऊपर लिखा हुआ है। तो बाद में दे दो दे के आ जाते। The government's in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. उन्होंने लिख दिया हमारे भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी जो बोलते हैं, कभी कभी लिखते थे राष्ट्रभाषा सौरभ, देयर इज नो, किताब में हमारी हिंदी किताब में राष्ट्रभाषा इंडिया में नेशनल एनिमल है शेर, टाइगर, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल स्वीट भी नहीं है। वो तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है, तो मेरा प्रपोजल था जलेबी को बनाने का, वो और कोई नहीं बना रहा है। और नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। वो साउथ इंडियन लोगों ने हल्ला कर दिया, हिंदी, वी वांट ए सेपरेट स्टेट। ऐसे तो भारत पूरा छोटे छोटे बातों में सब अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए देर ओनली ऑफिशियल राजभाषा, राजभाषा जो राज करे, राष्ट्रभाषा नहीं। Sinhala is the only official language thus disregarding Kannada. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. सरकारी जॉब में भी जिसको सिंगाला आता है वही वही फेवर किया उसको, फिर लोग मजबूरन पढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी कोई जॉब होता है, कोई जॉब होता है तो उसमें लिखते हैं प्रिफरेंशियली ये लैंग्वेज आना चाहिए, अदर देन इंग्लिश तो आना ही चाहिए। इंग्लिश के अलावा उनका जो डिमांड है फ्रेंच, रशियन, जो भी ट्रांसलेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडियन लोग भी है, अलग अलग लैंग्वेज में करते हैं। हमारे आश्रम में तो फ्रेंच मीडियम है स्कूल में, इंग्लिश में तो वो पढ़ते ही पढ़ते, पर फ्रेंच उनका मेन है। दे स्पीक इन द प्ले ग्राउंड, नो अदर लैंग्वेज इज स्पोकन बट फ्रेंच। जो कमांड्स देते हैं ना वो सब फ्रेंच में। ओके, Sinhala is the only official language thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. What is fostering? What is fostering? कहते हैं ना, आई एम हैविंग ए फॉस्टर मदर फॉस्टर फादर, जो पालता है। बुद्धिज्म को हम सपोर्ट देंगे, ओरिजिनल नहीं, फॉस्टर मतलब पालना। एडॉप्ट करते हैं लोग, फॉस्टर नहीं, फॉस्टर। पानी बह रहा है इधर गिराज, मैंने बोला था उसको निकाल के उसमें भरना पानी खड़े होके, तो बच्चे all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. उनको लगा हमारी तो कोई आवाज ही नहीं है, हमारी तो कोई पहचान नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। ये एक के बाद एक पहले मेजोरिटी पहले लैंग्वेज को कर दिया, यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं, सरकारी जॉब भी रिजर्व फॉर द सिंगालीज, ऐसा कर दिया। फिर हम क्या करें? They felt that none of the major political parties
led by the Buddhist Singhala leaders were sensitive to their language and culture. कह रहे कि ये जो बुद्धिस्ट थे सिंगाला लीडर्स were sensitive to their language and culture. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singhala leaders, बुद्धिस्ट जो सिंगाला लीडर्स थे बुद्धिस्ट वो लोग क्या थे, अरे तुम्हारा टाइम हो गया इतना करके मैं इसको रखती हूँ, इन टिक मारती थी, टाइम हो गया तुमको दूसरा क्लास में ज्वाइन करना है, 1 मिनट रुकना बेटा, मैं थोड़ा टाइम हो गया आगे फिर कम हो गया, चलो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सैटरडे देयर इज नो क्लास, तो कल भी फ्राइडे कल भी लाओ यही डिपी, अभी तो डिपी को खत्म कर लेते हैं ना, वी आर नॉट इन ए हरी एनी। ओके बाय। अभी क्या क्लास है तुम्हारा? साइंस है साइंस, तुम लेट हो रहे भाई, जाओ। सारा मैम Sarah ma'am.